अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आजकल आपको पता है कि रेनी सीज़न है, मौसम बरसात है और इसी सिलसिले में टाइम टू टाइम चेंज वीडियोस जारी हैं। इसी सीरीज़ के साथ जो है आपसे आज बात करूंगी एब्डोमिनल रीजन के हवाले से, यानी पेट के हवाले से। पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है मॉनसून सीज़न में। आप अक्सर देखते हैं पेट से जुड़े बहुत से मसाइल सामने आते हैं और गैस्ट्रो के केसेस इंतहा के हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, और ड्रिप्स लगती हैं, डायरिया की कंडीशन हो जाती है और पेट दर्द की बहुत सी यानी कि शिकायत रहती हैं। अब ऐसे मौसम में होम्योपैथी हमारे साथ कैसे बेनिफिशियल रहती है और कैसे हमारा साथ देती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करना है। माय डियर व्यूअर्स, पेट दर्द की शिकायत का होना रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि बारिश का गंदा पानी जब सीवरेज सिस्टम में मिक्स होता है, जब पीने के पानी में मिलता है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो हैं इसकी वजह से आते हैं और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस उसमें शामिल हो चुके होते हैं। तो जब ये पानी हम पीते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शंस बनती हैं और इन्फेक्शंस की वजह से, इन बैक्टीरियाज की वजह से पेट की खराबी सामने आती है। अब वो जो बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। इसकी वजह से पेट दर्द की शिकायत होती हैं। इसके साथ ही साथ सैल्मोनेला वायरस है जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और यानी कि इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और तीसरा वायरस है रूटा वायरस, कि जिसकी वजह से ये सारी शिकायत सामने आती हैं और गैस्ट्रो के केसेस बहुत से सामने आते हैं। माय डियर व्यूअर्स, गंदा पानी और उसकी वजह से क्या होता है कि दस्त हो जाते हैं, या फिर ये कंडीशन होती है कि दस्त के अलावा मसला क्या होता है कि लूज मोशन यानी होते हैं और पेट में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। इसके अलावा यानी होता क्या है, इसके अलावा जो नमी वाली, ह्यूमिडिटी वाली नम ज़मीन होती है उसमें, उसके साथ जब कांटेक्ट होता है, बच्चे उसमें खेलते हैं तो उनको पेट दर्द की शिकायत होती है। और न सिर्फ ये बल्कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये कंडीशन सामने आती है। अब इसमें क्या है कि हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इस सिलसिले में। हमारी मेडिसिन साइना बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो पेट में अगर बच्चों के कीड़े हो जाते हैं तो उसके साथ ही साथ आप जब उनको यूज़ करवाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। माय डियर व्यूवर्स, बरसात के मौसम में ऐसे ग्रीजी खाने जो ऑयली बेस्ड होते हैं और बाहर के खाने हेपेटाइटिस ई की वजह बनते हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत से पेट के मसाइल, जैसा कि गैस्ट्रो को आपका बताया कि उसके मसले मसाइल बनते हैं और उसकी वजह से पेट की खराबियाँ बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि एसिडिटी और गैस्ट्रिक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन खानों की वजह से। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा वो टाइम होता है या कौन सी वो ख़तरनाक अलामतें हैं कि अगर आप देखें तो आपको नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर पेट में लगातार और मुस्तकिल दर्द रहे, उसके साथ आपको फ़ीवर हो जाए, और उसके साथ अगर ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है कि आपको लूज़ मोशन है या दस्त आ रहे हैं आपको या बच्चे को, तो उसमें अगर ब्लड शामिल हो गया है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वॉमिटिंग का सिलसिला भी जारी है, तो बहुत सारी कबाहतों से बचने के लिए आपको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें। अब बात आ जाती है एहतियाती तदाबीर की, तो याद रखिए कि बारिश के पानी में बच्चों को खेलने से अवॉइड करवाएं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, अगर वो बच्चे खेल रहे हैं तो बाद में आप उनको प्रॉपरली शावर दिलवाएं। हाथों को सैनिटाइज रखें और बाहर की चीज़ें यानी कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जब लाते हैं बहुत अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, और मुमकिन हो तो नमक वाले पानी से या उसको सिरके से धो लें ताकि वो तकलीफ़ का बायस ना बने। बाहर के खानों से परहेज़ करें और कोशिश करें कि घर का और ताज़ा खाना, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें। बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी और स्टील किस्म के खानों से परहेज़ करें। अब बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि गैस और ब्लॉटेड अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा है तो कार्बोवेज को याद रखिए। और इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि अगर वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है पेशेंट को, तो आर्सेनिक एल्बम हमारी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर स्टेल फूड से ऐसा हो रहा है, यानी बासी खाने की वजह से हो रहा है, या पुट्रेड किस्म का जो है वो खाना खाया गया है ख़राब, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम ही के साथ साथ स्टेल फूड के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है।
हमारी ये मेडिसिन्स बेहतरीन मेडिसन हैं। अगर लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उसके लिए वराइट्रम एल्बम को याद रखिए। चाइना ऑफ बहुत अच्छा काम करती है। वाइटल फ्लूइड्स अगर कम हो गए हैं, इपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसन है जहाँ पर वॉमिट और लूज़ मोशन का सिलसिला हो रहा हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोशिश करें पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। हाथों को अच्छी तौर पे सैनिटाइज़ रखें और कोशिश कीजिए कि कहवा जात का इस्तेमाल रखें ताकि हाजमे के प्रॉब्लम ना बने। उसमें ये है कि अदरक का कहवा बना के पी सकते हैं आप, जो बेहतरीन होता है इस सिलसिले में। इलायची वाला पानी बना के पी सकते हैं और बच्चों को भी पिलाएं। इसी तरह पुदीने का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, या उसका कहवा बना के जो है वो बच्चों को दें तो इससे तबीयत बेहतर रहती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।